यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री माना जाता है और जिसके पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि वो किसी भी बैटलफील्ड को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वियतनाम में एक ऐसी दुश्मन के सामने फंस गई थी जिसे वो ढूंढ ही नहीं पा रही थी। और यही इस वॉर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। सोचो, एक तरफ दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी और दूसरी तरफ एक ऐसा एनिमी जो दिखता ही नहीं है। जंगल में सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता था, लेकिन अचानक बिना किसी वार्निंग के उनके सामने खड़ा सोल्जर जमीन के नीचे गायब हो जाता था। ना ही कोई गन शॉट होता था, ना कोई आवाज सुनाई देती थी, सिर्फ जमीन होती थी जो उसे अपने अंदर खींच लेती थी। तो अब सोचो उस मोमेंट को, जब तुम्हें समझ ही ना आए कि अटैक कहां से हुआ। ये कोई फिल्म नहीं थी, ये सब रियल में हो रहा था वियतनाम के जंगलों में, क्योंकि इस बार बैटलफील्ड जमीन के ऊपर नहीं बल्कि नीचे थी। ये कहानी है वियतनाम वॉर की, जो ऑफिशियली 1955 में शुरू हुई और लगभग 20 साल तक चली। 1975 में जाके खत्म हुई, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट 1960s के बीच में तेजी से बढ़ा और 1965 के बाद अमेरिका एक्टिवली ग्राउंड वॉर में उतर गया। लेकिन उस वक्त अमेरिका को लग रहा था कि वो इस वॉर को जल्दी जीत लेगा, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन उल्टी होने लगी, क्योंकि वियतनाम के घने जंगलों के नीचे एक पूरी हिडन दुनिया बनी हुई थी और इस दुनिया को डिजाइन किया था वियतकोंग ने। ये लोग सिर्फ फाइटर्स नहीं थे, बल्कि एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट प्लानर्स थे, जो अपनी जमीन को एक वेपन की तरह यूज करना जानते थे। उन्होंने जंगल के नीचे एक ऐसे टनल्स बनाए जो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नहीं थे, बल्कि एक पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम था। तो इन टनल्स के अंदर हॉस्पिटल भी थे, राशन स्टोर भी थे और रहने के लिए सेफ जगह भी थी। ये टनल्स इतने क्लेवरली डिजाइन किए गए थे कि ऊपर से देखने पर कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगता था। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री के सोल्जर्स को कभी क्लियर टारगेट मिल ही नहीं पाता था। उनका एनिमी सामने आता ही नहीं था, सिर्फ अटैक करता था और गायब हो जाता था। वियतनाम के चूचाई एरिया में 250 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी टनल नेटवर्क बनी हुई थी। ये टनल्स बहुत नैरो होती थी, इतनी छोटी कि एक एवरेज अमेरिकन सोल्जर सीधा चल भी नहीं सकता था, लेकिन वियतकोंग फाइटर्स के लिए ये परफेक्टली सुटेबल थी। इसके अलावा ये टनल्स मल्टीपल लेवल्स में बनी होती थी। वहाँ पर अपर लेवल मूवमेंट्स के लिए, मिडिल लेवल स्टोरेज के लिए और लोअर लेवल इमरजेंसी एस्केप के लिए। इसका मतलब ये था कि अगर एक एंट्रेंस मिल भी जाए तो पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री ने इस टनल को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर पॉसिबल मेथड ट्राई किया। उन्होंने हैवी बॉम्बिंग की, गैस का यूज किया और टनल्स को पानी से भरने की भी कोशिश की, लेकिन प्रॉब्लम वही रही। एनिमी ऊपर था ही नहीं, बॉम्ब्स जंगल के ऊपर गिरते थे, जबकि वियतकोंग फाइटर्स नीचे सेफ रहते थे। तो इस सिचुएशन ने एक बात क्लियर कर दी कि सिर्फ पावरफुल वेपन्स होना इनफ नहीं होता, और इस वॉर का सबसे डेंजरस पार्ट सिर्फ टनल्स नहीं थे, बल्कि ट्रैप्स भी थे। जंगल का हर स्टेप रिस्की था। ये ट्रैप सिर्फ फिजिकल डैमेज नहीं देते थे, बल्कि सोल्जर्स के दिमाग को तोड़ देते थे। धीरे धीरे फियर उनके अंदर सेटल होने लगा। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री को स्पेशल सोल्जर्स भेजने पड़े, जिन्हें टनल रेड्स कहा गया। ये सोल्जर्स इन टनल्स के अंदर जाते थे सिर्फ एक पिस्टल, एक टॉर्च और एक नाइफ के साथ, क्योंकि उन्हें पता होता था अंदर क्या मिलेगा। ये कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है। आखिर में ये वॉर सिर्फ एक फिजिकल बैटल नहीं रही, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर बन चुकी थी। 1973 में यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अपनी फोर्सेस वापस बुलानी शुरू की और 1975 तक अमेरिका ने इफेक्टिवली ये वॉर छोड़ दिया। लगभग 20 साल चलने के बाद ये वॉर खत्म हुई, लेकिन एक क्लियर जीत के बिना। वियतनाम वॉर ने ये प्रूव कर दिया, वॉर सिर्फ पावर से नहीं जीती जाती, बल्कि कभी कभी दिमाग, पेशेंस और इन्वायरमेंट का नॉलेज सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। क्योंकि शुरुआत में प्रॉब्लम ये थी कि एनिमी दिखता ही नहीं था और एंड तक भी अमेरिका उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया, और शायद इसीलिए अगर दुश्मन दिखे ही ना तो दुनिया की सबसे पावरफुल मिलिट्री भी उसे हरा नहीं पाती। तो आप क्या सोचते हो इस वॉर के बारे में, कमेंट में जरूर बताना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।